किसी शायर ने बड़े कमाल की बात कही है, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने का हौसला भी जरूरी होता है। अगर आप अपनी उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हो जहां पर अभी आपको लग रहा है कि अभी जिंदगी में एक अच्छी नौकरी लेने की जरूरत है और उसी के लिए आपका दिमाग कुछ एफर्ट्स लगा रहा है, आप अपने एंड से कुछ एफर्ट्स ले रहे हो, तो आप अभी एक बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 2025 में अगर आप अपना करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, वो भी इंडिया की पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो आपके सामने कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है और उन अपॉर्चुनिटीज में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको क्या क्या करना है। नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का इस एक इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं ऑल बैंक एग्जामिनेशंस 2025 प्लान एंड एग्जीक्यूशन। 2025 में बैंक एग्जामिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को मेरे बारे में आइडिया नहीं है, थोड़ी सी आइडिया मैं मेरे बारे में दे दूं ताकि फिर आप लोगों को पता चले यार ये जो कुछ भी इंसान बकबक कर रहा है इसकी बकबक सुनना फायदेमंद है भी या नहीं, है ना। तो अभी आपको स्क्रीन पर दो फोटोज दिख रही होंगी, शायद नहीं लग रहा होगा पर ये दोनों मेरी फोटोज हैं, है ना। ये मेरी तब की फोटोज है जब मैं खुद बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा था। 12 अगस्त 2017 को ली हुई फोटो है ना। मुखर्जी नगर की गलियों में मैं गाइडेंस के लिए भटक रहा था, वहाँ से प्रिपरेशन के लिए जो भी मेहनत करी बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, ये तब की फोटो है। तो फिर उसके बाद आरआरबीपीओ का एग्जामिनेशन दिया, प्रीलिम्स क्लियर किया, आरआरबीपीओ का मेंस क्लियर किया, उसके बाद आरआरबीपीओ का इंटरव्यू। ये जिस दिन इंटरव्यू को जा रहा था उस दिन की तस्वीर है, 29 दिसंबर 2017। प्रिपरेशन मतलब जून जुलाई 2017 के आसपास प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जून जुलाई 2017। अगस्त के आसपास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुई थी, नवंबर के आसपास मेंस एग्जामिनेशन हुई थी और इसका इंटरव्यू हुआ था दिसंबर में। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर किया। तो कैसे किया, क्या किया, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो मेरा नाम है सचिन भगवान आडेकर और मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स को रीजनिंग में गाइडेंस देता हूं, ठीक। अब यहां पर ये बातें बहुत हो गई, सबसे पहले यार मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो आप लोग अगर एक छोटी सी चीज उससे पहले मैं बता दूं, बैंकिंग सेक्टर में करियर करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। सर बैंकिंग सेक्टर में अगर आप करियर करना चाहते हो, आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है, तो आप दो लेवल पे बैंक में एंट्री ले सकते हो। पहली है क्लरिकल लेवल और दूसरी है ऑफिसर लेवल। अगर आप बैंक में क्लरिकल लेवल पर एंट्री लेते हो तो आपको पहली जो सैलरी है वो 30 से 50 हजार के बीच में मिलती है ना। आरआरबी क्लर्क की सैलरी थोड़ी कम, आईबीपीएस क्लर्क की उससे थोड़ी ज्यादा, एसबीआई क्लर्क की सैलरी उससे थोड़ी ज्यादा। तो एसबीआई क्लर्क की सैलरी ऐसे 35 से 50 हजार के बीच में जाती है। लोकेशन टू लोकेशन अलाउंसेस के बेसिस पे वैरी करते रहता है। अगर आप ऑफिसर की पोजीशन पर जाते हो तो ऑफिसर की पोजीशन पर आपकी पहली सैलरी 55 से 60 हजार से शुरू होके आपकी ऑफिसर की पहली सैलरी 1 लाख तक जा सकती है। एसबीआई पीओ की सैलरी कुछ कुछ सिटीज में 1 लाख के आसपास है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको कोई दे रहा है तो मेरे हिसाब से यार 4 साल की डिग्री करने के बाद यहां पर 25-30 हजार की नौकरी अगर हम देख रहे हैं, उसके लिए फाइट मार रहे हैं और वहां पर हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक का सेक्टर है, यहां पर आपके करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अभी अगले साल में कौन कौन से एग्जामिनेशंस कब कब होंगे और पूरा एग्जामिनेशन का फ्लो कैसा होने वाला है। तो अगले 5 मिनट में एग्जामिनेशन का हम फ्लो समझने वाले हैं। कैसा है, जनवरी में आईबीपीएस एक बॉडी है जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है। आईबीपीएस जनवरी में आईबीपीएस अपना कैलेंडर आउट करता है।
यूजुअली ये कैलेंडर 15 जनवरी के आसपास आउट होता है, अभी तक की हिस्ट्री रही है। मैक्सिमम टाइम्स 15 जनवरी को ही आउट किया है, एक आध साल था जिसमें 16 जनवरी को कैलेंडर दे दिया था। 15 जनवरी को आईबीपीएस कैलेंडर दे देता है और उस कैलेंडर में क्लियर कट बता देता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क प्री मेंस कब होने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क पीओ प्री मेंस कब होने वाला है। एग्जामिनेशन के डेट्स जनवरी में ही आपको बता देगा, तो जनवरी में एग्जामिनेशन का कैलेंडर आउट होगा। अभी तक जो भी हिस्ट्री रही है, अगस्त मंथ में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं अभी तक के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो अगस्त में आपके आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होंगे। पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स भी अगस्त में ही हो चुकी थी। ये पिछले साल के हिसाब से मैंने टाइमलाइन दे रखी है और मैक्सिमम टाइम यही टाइमलाइन फॉलो होती है। तो कैलेंडर जनवरी में आने के बाद आपके पास प्रिपरेशन का इतना टाइम रहता है। अब प्रिपरेशन का इतना टाइम है तो एग्जामिनेशन अगस्त में 3 एग्जामिनेशन लाइंड अप है ना, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, 3 एग्जामिनेशंस होंगे। उसके बाद सितंबर में जिन लोगों का भी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स क्लियर होगा उसका मेंस एग्जामिनेशन सितंबर में हुआ था। फिर अक्टूबर में आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स जिनका क्लियर हुआ था उनका मेंस अक्टूबर में कंडक्ट किया था और अक्टूबर में ही आईबीपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करी थी और यहीं पे आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन भी था। नवंबर में आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के मेंस एग्जामिनेशन थे। आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के मेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए थे। तो यूजुअली ये टाइमलाइन रहती है। अब इस टाइमलाइन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना सर, जनवरी में जब कैलेंडर दे दिया तो फिर अगस्त से जो एग्जामिनेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक महीने में 2-2, 3-3 एग्जामिनेशन होते हैं। तो अब यहां से आगे हमारे पास चीजें ढंग से पढ़ने का और रिवाइज करने का ज्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाता है। यहां से आगे हमें क्या करना है और इससे पहले हमें क्या करना है, यह अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको कब कौन से टाइम पे कौन सी चीज करनी है, तो एग्जामिनेशन आप 1 गो में निकाल सकते हो। अभी इस साल बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लेके ऑफिसर की डेजिग्नेशन पे बैंक में जाके बैठे थे, क्लर्क की डेजिग्नेशन बैंक में जाके बैठे थे। इस साल भी बहुत सारे लोगों की प्रीलिम्स क्लियर हो चुकी है, मेंस दी है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आरआरबीपीओ के इंटरव्यू दे रखे हैं। तो ऐसे ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिस्टमैटिकली अपने पूरे साल को यूटिलाइज किया था। एकदम सिंपल सा प्लान मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप आज अभी इसी वक्त से प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपको जनवरी से अप्रैल पहले 4 महीने में अपना सारा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। जनवरी से अप्रैल A to Z सारा का सारा प्रीलिम्स लेवल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा एक भी सब्जेक्ट के एक भी चैप्टर में नहीं होना चाहिए कि सर उस फलाने चैप्टर में थोड़ा सा डाउट है, ये कभी बनता है कभी नहीं बनता है, कभी गलत हो जाता है। नहीं, इन फर्स्ट 4 महीने में आपको हर एक चैप्टर में 100% एक्यूरेसी मिलनी चाहिए। हर एक चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करके स्पीड गेन करनी है पहले 4 महीने में। पॉसिबल है क्या? ढंग से करोगे तो पॉसिबल है। अगर आपको चाहिए कि सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, सर हमें इन 2 टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उनके ऊपर अलग से वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? पहले 4 महीने में प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें हमारा फोकस ये रहेगा पूरे के पूरे सिलेबस पर 100% एक्यूरेसी आ जाए, A to Z सारे के सारे कॉन्सेप्ट चकाचक क्लियर हो जाए और स्पीड भी हमारी एक ऑप्टिमम हो जाए। मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितनी चाहिए उतनी तो स्पीड एटलीस्ट हम गेन कर ले, ये हमारा टारगेट पहले 4 महीने में। उसके बाद एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मई जून जुलाई 3 महीने हमारे पास बचते हैं। इन 3 महीने में आपको करना क्या है? आपको प्रीलिम्स के मॉक्स लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है और उनमें इंप्रूवमेंट लानी है। अगर इज्जत से 3 महीने में रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाए तो तजुर्बा कहता है कि अगस्त में जो एग्जामिनेशंस होंगे बहुत ज्यादा चांसेस है आप उन एग्जामिनेशन को फर्स्ट गो में निकाल लो। जैसे पिछले साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रेगुलर थे उन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ क्लर्क निकाल लिए। प्रीलिम्स निकल गई, मेंस भी निकल गई, अभी इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है। बट
कौन से सर, कौन से? सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिन लोगों ने ऐसी कुछ प्लानिंग इज्जत से और कायदे से फॉलो करी है। यहां पर प्रीलिम्स के मॉक अगर लगा दिए, उनमें क्या क्या आपकी गलतियां हो रही है, क्या क्या आपकी कमियां हैं, उनको ध्यान में रख के अगर उसके ऊपर इंप्रूवमेंट ला दी, तो फिर अगस्त में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब इन 3 महीनों में सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक्स के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, इसके साथ साथ मेंस के ऊपर एकदम एग्रेसिवली काम चलेगा। यहां पर हम टॉपिक्स पढ़ने के साथ साथ मेंस का थोड़ा सा आइडिया लेते चलेंगे, बट इन 3 महीनों में मेंस के ऊपर एकदम एग्रेसिव काम होगा। ये वाला थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट अगर क्लियर हुआ तो मेंस के ऊपर ध्यान दूंगा, ये थॉट प्रोसेस रखने वाले अगले साल फिर एग्जामिनेशन देंगे, बात याद रखना। अगर प्री और मेंस की तैयारी एक साथ नहीं करी, लिख के ले लो, अगले साल फिर एग्जामिनेशन दोगे, क्योंकि प्री तो क्लियर होगा पर मेंस क्लियर नहीं होगा। इस साल आईबीपीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद हार्डली 9 या 10 दिन में मेंस की एग्जामिनेशन हुई है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस की एग्जामिनेशन होने तक हार्डली 9-10 दिन का गैप आईबीपीएस ने दिया था। अब ऐसा हुआ तो 9-10 दिन में क्या ही प्रिपेयर कर लोगे आप मेंस? तो मेंस के ऊपर हमें एकदम एग्रेसिवली जाना है मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने में। ठीक, ये 3 महीने में एकदम एग्रेसिवली मेंस के ऊपर फोकस किया तो आप ऐसे सिचुएशन में होंगे जुलाई एंड तक आपने प्रीलिम्स एकदम सफाचक कर लिया है, प्रीलिम्स के मॉक्स आप दे रहे हो, प्रीलिम्स के मॉक्स में परफेक्ट बन गए हो, आपको बस जाना है प्रीलिम्स फोड़ के आना है, और जुलाई एंड तक आपने मेंस पे भी पकड़ हासिल कर ली है। अब यहां से आगे एकदम सिंपल प्लानिंग रहेगी। एग्जाम को टारगेट करते हुए मॉक्स देंगे, किसी एग्जामिनेशन की प्री अगर दिख रही है उस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के मॉक देंगे, किसी एग्जामिनेशन की मेंस अगर दिख रही है उस एग्जाम के मेंस के मॉक देंगे। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, बस रिवीजन प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ पूरे साल का प्लानिंग कर लिया मोटा मोटी, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा है। मैंने मेरे प्रिपरेशन की शुरुआत इधर करी थी, जून जुलाई के आसपास। मेरे हाथ में समय बहुत कम था, पर मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया था। मैंने जो प्रोसेस कम समय में फॉलो किया था, उसी प्रोसेस को मैं आपको ज्यादा टाइमलाइन देके बता रहा हूं। आप आराम से पढ़ रहे हो, आप अगर पढ़ने में थोड़े बहुत स्लो भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सारी चीजें कवर कर लोगे अगर सिंसियरली सारी चीजें करते रहे तो इस तरीके से टाइमलाइन को यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा मेरे सब्जेक्ट रीजनिंग के बारे में। मैं आप लोगों को रीजनिंग में गाइडेंस देता हूं, तो रीजनिंग में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं और एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। आरआरबी, क्लर्क और पीओ, ये जो एग्जामिनेशंस होंगे सबसे पहले, उनके प्रीलिम्स में 40 मार्क की रीजनिंग आएगी। 40 मार्क की रीजनिंग आएगी और 25 मिनट का टाइम आपको मिलेगा आरआरबी, क्लर्क, पीओ में। इधर आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ या फिर एसबीआई, क्लर्क, पीओ, इनमें 35 मार्क की रीजनिंग आएगी और टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट का। अब मैं एकदम आपको एक अच्छा और डिसेंट परफॉर्मेंस बता रहा हूं, हवाबाजी में बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। 40 में से 40 कैसे लाना, एकदम सुपर डुपर स्ट्रैटेजी, ये लाजवाब स्ट्रैटेजी, ऐसी चीजें मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल है, जो मेरे खुद से हुआ था, जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं और वो भी वो क्या चीज कर पाए हैं, सिर्फ वही चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 40 में से 40 लाओ, हवाबाजी में बातें नहीं। अगर आरआरबी क्लर्क की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, अगर जैसे जैसे बताता हूं, जो जो टॉपिक पर फोकस करो बता रहा हूं, वो टॉपिक पर फोकस कर लिया, उन टॉपिक के ऊपर कमांड हासिल कर ली, 25 मिनट में 38 मार्क लाना 40 में से बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है अभी बात करूंगा। अगर पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, 25 मिनट के अंदर 32 के आसपास मार्क्स लाना पॉसिबल है। ऊपर के 8 मार्क्स छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर इधर 32 ला दिए और क्वांट में 25 के आसपास, 22-25 के आसपास भी चले गए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इधर क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में पेपर बहुत ईजी आता है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो अपनी अपनी स्टेट की कट ऑफ के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी होगी। बट रीजनिंग में 38 के आसपास मार्क लाए जा सकते हैं। अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करूंगा, 35 मार्क्स 20 मिनट में 33 के आसपास स्कोर आराम से किया जा सकता है। प्रैक्टिस, रिवीजन रेगुलर करते रहे, 33 मार्क्स के आसपास स्कोर किया जा सकता है। 35 मार्क्स में से पीओ में से
26-27 के आसपास अगर आपने स्कोर लिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस माना जाएगा, और 26-27 मार्क्स से ज्यादा या उसके आसपास आप पहुंच सकते हो। अब उसी की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग को दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं। दो पार्ट्स में, पहला पार्ट है पजल और दूसरा पार्ट है मिसलेनियस। ये बात समझ के चलना कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो पजल्स ही पजल्स है। 40 मार्क्स में से कम 20 मार्क की पजल आएगी आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स में। 35 मार्क्स में से मिनिमम 15-20 मार्क की पजल आएगी आईबीपीएस पीओ क्लर्क प्रीलिम्स में। पजल का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50% या उससे भी ज्यादा है। 50% या 50% से भी ज्यादा पजल का वेटेज है, तो पजल को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। पजल इज इक्वल टू रीजनिंग, रीजनिंग इज इक्वल टू पजल। तो पजल के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक पजल्स में पढ़ने हैं? लीनियर अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल फिगर, वर्टिकल, शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, डेजिग्नेशन, फ्लैट फ्लोर, ये पजल के सारे टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने हैं। अब लीनियर अरेंजमेंट चैप्टर का नाम हो गया, इसके अंदर सब टॉपिक हो गए। सिंगल रो ऑल फेसिंग नॉर्थ, सिंगल रो ऑल फेसिंग साउथ, सिंगल रो नॉर्थ साउथ फेसिंग, डबल रो फेसिंग ईच अदर, डबल रो फेसिंग सेम डायरेक्शन, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट विथ ऑल फेसिंग सेम डायरेक्शन, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट फेसिंग नॉर्थ साउथ। तो ऐसे लीनियर अरेंजमेंट के सब टाइप है, ऐसे हर एक चैप्टर के सब टाइप्स है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया था, जनवरी टू अप्रैल के बीच में प्रीलिम्स लेवल एकदम परफेक्ट करनी है। इन 4 महीने में हर एक चैप्टर का हर एक सब टॉपिक आपने परफेक्ट करना है। कहां से करोगे? रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा, पेड रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। आपको जो अच्छा लगता है आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो पजल्स आप ये सारे कर लेना। मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो मिसलेनियस में ये चैप्टर्स आते हैं: कोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये चैप्टर्स मिसलेनियस में है। मिसलेनियस के चैप्टर अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो, मैं सीरियसली वर्ड यूज ही नहीं करूंगा, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो एक चैप्टर मैक्सिमम 5 दिन में खत्म हो जाता है। मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम। सिलोजिज्म 5 दिन, इनइक्वालिटी 2 दिन का चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग 1 ही दिन का चैप्टर है अगर इज्जत से पढ़ोगे, अल्फाबेट्स 3-4 दिन का चैप्टर है, ब्लड रिलेशन 4-5 दिन का चैप्टर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैक्सिमम 2 दिन का चैप्टर, ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 से 4 दिन मैक्सिमम, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये मेंस के टॉपिक है। इनमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये हम मेंस में भी कवर करेंगे। ये मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में अक्सर नहीं आते। आगे डिटेल में बात करेंगे, पर ये रीजनिंग का ओवरऑल सिलेबस आपके सामने है। तो आपने करना क्या है? हर एक टॉपिक का सबसे पहले बेसिक पढ़ना है। अब बेसिक पढ़ने के लिए आप फ्री रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। बैंकिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम डालो यूट्यूब पर, आगे लिख दो 1 शॉट बाय सचिन सर। ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन 1 शॉट बाय सचिन सर, 4-4.5 घंटे का वीडियो है। आपको सिलोजिज्म पढ़ना है, सिलोजिज्म 1 शॉट बाय सचिन सर। इनइक्वालिटी पढ़ना है, इनइक्वालिटी 1 शॉट बाय सचिन सर। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप यूट्यूब पर टॉपिक का नाम डालो, आगे बाय सचिन सर लिख दो, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि आप कोई एक बैच फॉलो करो, मतलब आपको सिर्फ लेक्चर नहीं देखने, आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी चाहिए, आपको लगाने के लिए क्विजेस भी चाहिए, तो और आप चाहते हो कि उसके लिए मैं थोड़ा सा चलो पे करने की जरूरत पड़े भी, तब भी मैं उसको पे करने के लिए रेडी हूं, तो बैंकर फाउंडेशन 2.0 ये बैच आप लोगों के लिए। फिजिक्स वाला का ऐप या वेबसाइट पर जाना, उधर आपको क्या करना है? बैंकिंग वर्टिकल चूज करना है। बैंकिंग वर्टिकल के अंदर आपको ये बैंकर फाउंडेशन 2.0 बैच मिल जाएगी। इस बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। सारी की सारी फैकल्टीज हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाएगी। आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आया, तुरंत आप फैकल्टी से पूछ सकते हो। इन केस किसी रीजन की वजह से आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो उस लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप रिकॉर्डेड भी लेक्चर दे सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर देखते वक्त डाउट आया तो कैसे क्लियर करोगे? उसके लिए डाउट प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप कभी भी डाउट डालो, 24/7 टीम एक्टिव रहती है, तो आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइव लेक्चर्स आपको इसमें मिलता है। लाइव लेक्चर होने के बाद हर एक लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। लेक्चर में आपने जो भी सीखा है वो आपको कितना समझ में आया, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच का प्लस पॉइंट है।
वरना कॉन्सेप्ट आप तो वहां से भी क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डाउट सॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब ये डीपीपीज के बाद यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, है ना। इस बैच में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर के नोट्स भी मिलेंगे। अब ये नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो, जो जो चीजें आप भूल रहे हो उन चीजों से गो थ्रू कर सकते हो। नोट्स के बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस बैच में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इस बैच में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको इस बैच में मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बैच को अगर इज्जत से और ढंग से फॉलो करोगे तो नेक्स्ट ईयर के A to Z सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक ही बैच से हो जाती है। जितनी भी बैंक एग्जामिनेशंस मैंने कही, सारे बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही बैच से हो जाएगी। IBPS RR BPO क्लर्क प्री मेंस हो जाएगा, IBPS क्लर्क प्री मेंस हो जाएगा, SBI PO क्लर्क प्री मेंस हो जाएगा। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए अलग बैच फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए एक बहुत प्यारा, बहुत अफोर्डेबल एंड एग्जामिनेशन के लेवल पैटर्न को टारगेट करते हुए सटीक डायरेक्शन में गाइडेंस देने वाला सोर्स मैंने आपको बता दिया, है ना। तो प्रैक्टिस अगर करनी है तो प्रैक्टिस के लिए क्या करो, आप वन शॉट्स देख लो यूट्यूब पर। अगर नहीं तो बैच एक बेस्ट सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास प्लानर भी रहेगा। यूट्यूब पर क्या है, वो सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यूट्यूब पर आपको अपना प्लान खुद बनाना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी बैच में सॉल्व हो गई है। यहां पर लाइव लेक्चर्स प्लानर दे रखा है, तो उस प्लानर के साथ आप अपनी तैयारी करते रहोगे, बैच के साथ आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए डीपीपी है और इस बैच में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग मैं डिस्कस करूंगा, क्वांट सुमित सर डिस्कस करेंगे, इंग्लिश आंचल मैम डिस्कस करेंगी और जीएस सुष्मिता मैम डिस्कस करेंगी। तो ये प्यारा सा सोर्स मैंने आपको बता दिया, है ना। ये फ्री सोर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, वन शॉट्स बाय सचिन सर, ये प्लेलिस्ट की लिंक है। तो ये लिंक में सारे वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा पजल की भी प्लेलिस्ट है, प्रोजेक्ट S2 एक हमने किया था, उसके पजल की प्लेलिस्ट है, प्रोजेक्ट S2 प्लेलिस्ट फॉर पजल्स, सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये अपना बैंक महापैक है। जितनी भी बैचेस आती है वो सारी की सारी बैचेस का एक्सेस आपको बैंक महापैक में मिलता है। एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन सारे बैंकिंग एग्जाम्स की बैचेस आपको इसमें मिल जाएंगे। जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के बैचेस आएंगे सारे के सारे इसमें मिलते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, आप अपने टाइम के हिसाब से ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा ढंग से प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जल्द से जल्द मिलने के चांसेस हैं। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक चीज दिमाग में आती है यार, होगा कि नहीं होगा। बस इसके बारे में एक ही चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपका सिलेक्शन इस नहीं तो अगली, नहीं तो उससे अगली एग्जामिनेशन में पर होगा जरूर। जिस थॉट प्रोसेस के साथ आप मैदान में उतरोगे वही रिजल्ट आपके उस जंग में निकलने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आपको एग्जामिनेशंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं या मेरी टीम उसका रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको टाइम टेबल का वीडियो चाहिए या सिलेबस का वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताना, वो वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।